लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक रहेगा आज का हमारा डिकोडर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मक्स पढ़ा और फिर डिमक्स पढ़ा। हमने कहा डिमक्स जो है आपका मक्स की मिरर इमेज है, और मक्स को हमने एक्सप्लेन करा। उसमें जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़ी उसी की हेल्प से ही हम डिमक्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। जो डिमक्स है आपका, उसे ही डिकोडर की तरह यूज़ करते हैं। डिमक्स कैन यूज्ड एज decoder by the changing input line and select line provided their number should not be equal, should not be equal। जो डिमक्स है उसे ही हम डिकोडर की तरह यूज करेंगे अब, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो इनपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन है उन्हें क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और एक चीज और, उनके नंबर क्या नहीं होने चाहिए, आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। ये आपके डिकोडर की कंडीशन रहने वाली है। अब वन बाय वन देखेंगे, देखिए ध्यान से। मैं डिजाइन करता हूं, स्टार्टिंग से ही करेंगे हम। सबसे पहले मक्स की बात करेंगे, फिर उसके रेस्पेक्ट में ही जो डिमक्स बनेगा उसकी बात करेंगे, और फिर अगर डिकोडर बन सकता है तो देखेंगे। इन केसेस को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तीनों को आप कनेक्ट कर लेंगे, और जब आप कनेक्ट कर लेते हैं तो प्रॉब्लम आसान हो जाती है। देखिए ध्यान से, शुरुआत करता हूं यहां से। इस लाइन में मैं जितने भी ड्रॉ करूंगा वो सारे के सारे मक्स होंगे। यहाँ पर मक्स, इधर ही आएंगे डिमक्स, और उस डिमक्स को डिकोडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आएगा यहाँ पर डिकोडर। दैट मीन्स शुरुआत करते हैं हम 2x1 ऑर्डर का। हमने मक्स पढ़ा, उसमें दो इनपुट से आपके, एक सेलेक्ट लाइन थी और एक आउटपुट लाइन थी। फिर आपने इनके बीच में एक मिरर लगाया, और इसकी मिरर इमेज को ही डिमक्स बोला। और आपने बोला इस बार इनपुट एक है, आउटपुट दो हैं। जैसे आपने इसे D0, यहाँ D1, इसे पर्टिकुलर A और Y बोला था, यहाँ पे इसे D बोल दिया। सेलेक्ट लाइन सेम रहेगी, और आउटपुट पे क्या आ जाता था, Y0 और Y1 आ जाता था। ठीक है। अब अगर डिकोडर की बात करें तो मैंने आपको अभी अभी बताया, डिमक्स से अगर आपको डिकोडर को डिकोडर में कन्वर्ट करना है तो इनपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन को इंटरचेंज करना होगा। लेकिन कंडीशन उसकी ये है कि वो आप जो उनके नंबर हैं वो शुड नॉट बी इक्वल। बट इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हैं कि इनपुट लाइन भी एक है और सेलेक्ट लाइन भी एक है। दैट मीन्स मैं क्या कहूंगा कि डिकोडर नॉट फॉर्म्ड, बिकॉज इनपुट लाइन इक्वल है किसके, सेलेक्ट लाइन के, जो किसके इक्वल है, 1 के। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1/2 ऑर्डर के डिमक्स से डिकोडर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। 1/2 ऑर्डर के डिमक्स से डिकोडर का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम 4/1 की। तो उसमें D0, D1, D2, D3, दो आपकी सेलेक्ट लाइन, एक आपका आउटपुट। D0, D1, D2, D3, ये आपका आउटपुट, ये आपका सेलेक्ट लाइंस। आपने फिर से इसके बीच में मिरर लगाया, इस 4/1 के ऑर्डर को किस में कन्वर्ट कर दिया, 1/4 के डिमक्स में कन्वर्ट करा। आपकी इनपुट लाइन एक ही रहेगी, लेकिन आउटपुट 4 हो जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। Y0, Y1, Y2, Y3, और आपकी सेलेक्ट लाइन 2 हो गई। अब इस पर्टिकुलर डिमक्स में आप नोटिस कर रहे हैं कि इनपुट लाइन तो एक है, लेकिन सेलेक्ट लाइन कितनी है, 2 है। आप क्या करें, इन्हें इंटरचेंज कर दें। दैट मीन्स डिकोडर बनाने के लिए यहाँ तो 2 लिया है इनपुट पे,
और जो ये यहाँ का इनपुट एक था उसे किसकी जगह पहुँचा दें, सेलेक्ट लाइन की जगह पहुँचा दें, बाकी कोई चेंज ना करें, आउटपुट आपके ऐसे ही रहेंगे चारों। तो आप देख सकते हैं 2 इनपुट 4 आउटपुट, तो ये कितना ऑर्डर हो गया, 2/4 ऑर्डर का क्या बन गया, डिकोडर। ये बन गया आपका डिकोडर 2/4 ऑर्डर का। अच्छा देखते हैं आप ध्यान से, इससे पहले 1/2 ऑर्डर से डिमक्स से डिकोडर बना ही नहीं था, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यही क्या है आपका स्मॉलेस्ट डिकोडर है। तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट डिकोडर का ऑर्डर क्या होता है, तो याद रखेंगे 2/4 ऑर्डर का जो डिकोडर होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। सेम एज अगर मैं बात करूं किसकी, 8/1 के मक्स के रेस्पेक्ट में, 8/1 के मक्स के रेस्पेक्ट में, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, आउटपुट एक, ये आपकी 1 2 3 सेलेक्ट लाइन्स हो गई। मिरर इमेज बनाई तो उस सिचुएशन में इनपुट एक हो गया, आउटपुट 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेलेक्ट लाइन तब भी कितनी नहीं, 3 नहीं। ये 1/8 ऑर्डर का क्या बन गया, डिमक्स बन गया। अब आपको डिकोडर में कन्वर्ट करना है ऐसे, और जब डिकोडर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको बताया गया है क्या, इनपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन को क्या कर दो, इंटरचेंज। देख सकते हैं आप यहाँ इनपुट लाइन 1 है, सेलेक्ट लाइन कितनी है, 3 है, जो आपस में इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें इंटरचेंज कर दूंगा। अब इधर डिकोडर के केस में इनपुट लाइन हो गई 3, सेलेक्ट लाइन हो गई 1, और आउटपुट आपका एज इट इज 8 रहेंगी, 6 7 8। ठीक है, तो ये 3/8 ऑर्डर का क्या बन गया आपका, डिकोडर बन गया। ये बन गया आपका 3/8 ऑर्डर का डिकोडर। अच्छा ध्यान से देखेंगे, जनरल कोड ऑफ डिकोडर की बात कर लेते हैं। कैसे, देखिए 2/4 ऑर्डर का डिकोडर बना, 3/8 ऑर्डर का डिकोडर बना, दैट इज इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 की पावर 2, 2 × 2 की पावर 3। अगला क्या बनेगा, सॉरी 2 नहीं 3 यहाँ पर, ये क्या है, 3 × 2 की पावर 3। अगला बनेगा 4 × 2 की पावर 4, अगला बनेगा 5 × 2 की पावर 5। इसी पैटर्न पर जब चलते जाएंगे तो nth की जब बात करेंगे तो n × 2 की पावर n। ये आपका क्या है, जनरल पैटर्न है किसका, डिकोडर का। तो मैं इसे एक पर्टिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज जनरल कोड ऑफ डिकोडर इक्वल n × 2 पावर n, provided n should not be equal to 1, then n values becomes 2 3 4, ये ठीक है। n 1 के इक्वल क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि अगर हम n को 1 के इक्वल लेंगे तो आपका फर्स्ट वाला केस बनेगा जहां पर इनपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन क्या है, बराबर है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिकोडर इनपुट लाइन और सेलेक्ट लाइन बराबर नहीं रहेंगी। ठीक है, अनदर थिंग, जब हमने 2/4 ऑर्डर का डिकोडर बनाया तो सेलेक्ट लाइन कितनी थी, 1 थी। जब हमने 3/8 ऑर्डर का डिकोडर बनाया तब भी सेलेक्ट लाइन कितनी थी, 8 थी। ऐसे ही जब हम फर्दर ऑर्डर का डिकोडर फॉर्म करेंगे तो सेलेक्ट लाइन आपकी एक ही रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं क्या, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिप्रेजेंट सेलेक्ट लाइन because since it is only one in each case of decoder, बिकॉज डिकोडर के केस में सेलेक्ट लाइन हमेशा एक ही रहेगी, तो जरूरी नहीं है कि आप उसे रिप्रेजेंट करें हर बार। तो मेन चीज जो रहती है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, आपको आइडेंटिफाई ही करना होता है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मल्टीपल इनपुट्स हैं, सिंगल आउटपुट है तो मक्स है, मक्स। सिंगल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट्स हैं तो डीमक्स है। मल्टीपल इनपुट है और मल्टीपल ही आउटपुट है तो क्या आपका डिकोडर है। क्लियर। नाउ हो सकता है डिकोडर के क्वेश्चन में सेलेक्ट लाइन बना के ही ना दे, तो आप वेल नोन है, क्योंकि डिकोडर के केस में सेलेक्ट लाइन केवल एक ही होती है, इसलिए क्वेश्चन में रिप्रेजेंट नहीं करी गई होगी। मूव फर्दर, अब डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा इसे, 2/4 के डिकोडर को। 2/4 डिकोडर,
सबसे पहले मैं इसे फॉर्म कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये आपके 2 इनपुट्स और 4 आउटपुट, एक सेलेक्ट लाइन। रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं, इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं। ये आउटपुट हो गए y0, y1, y2 और y3। सेलेक्ट लाइन को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिकोडर की क्या है, लिख देता हूँ मैं इसे। ये सेलेक्ट लाइन है, ये क्या है आपके इनपुट्स हैं, और इधर क्या है आपके ये आउटपुट है। अब इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ट्रुथ टेबल। देखिए ध्यान से, तो आप देख सकते हैं इनपुट्स पे क्या है, 2 हैं, तो ए और बी। आउटपुट पे क्या क्या है, y0, y1, y2 और y3। ये आपके आउटपुट पे है। ठीक है, अच्छा इससे इनपुट्स पे आपके 2 हैं, तो 0 1 0 1 0 1 0 1। अच्छा सेलेक्ट लाइन पर आपका ई है, तो सेलेक्ट लाइन पर या तो 0 हो सकता है या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो दैट मीन्स ये पर्टिकुलर केस तो मैं डिस्कस करूंगा ई इक्वल टू 0 के लिए। सेम 0 1 0 1 0 1, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर सही कर लेंगे, 0 0 1 1, सेम है 0 0 1 1। ठीक है, तो ये किसके लिए डिस्कस करूंगा मैं, आपका ई इक्वल टू 1 के लिए। ये ट्रुथ टेबल जिस तरीके से फॉर्म करते हैं उसे हमने पैटर्न पे लिखा है इसे। ये ई इक्वल टू 0 के लिए काम होगा या ई इक्वल टू 1 के लिए होगा। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, एक एक लाइन को समझते चलेंगे, ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करते चलेंगे। जब मैं बात करता हूँ ई इक्वल टू 0 की, तो सेलेक्ट लाइन पर मैंने कुछ सेलेक्ट करा ही नहीं, और जब मैंने कुछ सेलेक्ट करा ही नहीं तो मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा ही नहीं। दैट मीन्स इन केस ऑफ ई इक्वल टू 0 ऑल आउटपुट बिकम्स 0। ऑल आउटपुट बिकम 0। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ सेलेक्ट करा ही नहीं, और जब सेलेक्ट ही नहीं करा तो मुझे आउटपुट मिलेगा ही नहीं। नाउ मूव फर्दर। जब मैं बात करूंगा इक्वल टू 1 की, तो जब 0 0 रहेगा इनपुट, तो ये रोटेटिंग स्विच जो रहेगा वो कहां जाएगा, आपका सेलेक्ट लाइन का y0 पे जाएगा। दैट मीन्स y0 पे हाई हो जाएगी वैल्यू, बाकी सब जगह वैल्यू क्या रहेगी आपकी, लो रहेगी। जब मैं बात करूंगा 0 1 की, तो वो स्विच कहां जाएगा मेरा, y1 पे जाएगा। तो यहाँ 0 रहेगी, यहाँ पर वैल्यू हाई हो जाएगी, बाकी 0 रहेगी। जब मैं बात करूंगा y2 की या 1 0 की, तो y2 पे जाएगा स्विच, तो यहाँ भी 0 रहेगी, यहाँ भी 0 रहेगी, यहाँ 1 हो जाएगी, यहाँ 0। और जब मैं बात करूंगा 1 1 की, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर आपका 1। तो इस तरह से तो हमने क्या करी, इसकी ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करा। बहुत ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि E इक्वल टू 0 दैट मीन्स आपने कुछ सेलेक्ट करा ही नहीं। आपने सेलेक्ट कब करा, E इक्वल टू 1 पर, तो आपको आउटपुट भी कहां शो हुआ, E इक्वल टू 1 पर। तो याद रखेंगे, इन केस ऑफ डिकोडर बाय डिफॉल्ट आपको E इक्वल टू 1 के लिए ही काम करना है। देयरफॉर वी से दैट बाय डिफॉल्ट वी टेक सेलेक्ट लाइन E equal to 1. We take select line E equal to 1. क्लियर, तो आपको बाय डिफॉल्ट किसके लिए काम करना है, E equal to 1 के लिए काम करना है। नाउ मूव फर्दर। ट्रुथ टेबल बन गई, तो E equal to 1 के लिए आउटपुट भी शो हो गए। अब जब E equal to 1 के लिए आउटपुट शो हो गए, ये आपका y0 y1 y2 y3 पर, तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन भी लिखने पड़ेंगे मिनिमाइज करके। देखिए ध्यान से, तो y0 कितना हो जाएगा आपका, a पे 0 है, b पे 0 है, दैट इज a बार b बार, और e पे ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। e की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, केवल a बार b बार। y1 की वैल्यू a पे 0 b पे 1, a बार b e, e की वैल्यू 1 है, फिर से कितना बचेगा, केवल a बार b बचेगा। y2 a पे 1 b पे 0, a एज इट इज b पे बार e, e की वैल्यू 1 है, तो कितना हो जाएगा, a b बार हो जाएगा।
एंड लास्ट वन इज y3 ए बी ई की वैल्यू 1 है तो कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। क्लियर? y0 लिखा, y1 लिखा, y2 लिखा, y3 लिखा, जहां जहां 1 था उसके लिए एसओपी के बेस पर एक्सप्रेशन को हमने नोट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा डिकोडर था उसके आउटपुट फाइंड करने हैं। ये हमारे आउटपुट आ गए कुछ इस तरीके से, तो इसे रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं फिर से, देखो डिकोडर बना के। ये आपके दो इनपुट्स थे जिन्हें आपने ए और बी से रिप्रेजेंट करा था, यहां पर आपको आउटपुट मिल गए। ये आपकी सेलेक्ट लाइन थी ई, जो ऑलवेज कितनी लेनी है, इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे y0 मिला, y1 मिला, y2 मिला और y3 मिला। ये क्या आपका 2/4 का डिकोडर है। अच्छा, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। y0 कितना है सॉल्व करके आपका, a बार b बार। ये कितना आया, a बार b। ये कितना आया, a b बार। और ये कितना आया, a b। क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं इन्हें न्यूमेरिकली लिखूं तो ये कितना था आपका यहाँ पर 0 0, इसका मतलब क्या है 0 1, इसका मतलब क्या है 1 0 और इसका मतलब क्या है 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2/4 के डिकोडर के लिए आउटपुट एक्सप्रेशन निकाल दिया। अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, क्या कि भाई जो आउटपुट एक्सप्रेशन आया है वो है तो केवल ट्रुथ टेबल ही, जिसमें आपने 0 के ऊपर तो बार लगाया है और जहां 1 है उसे एज इट इज लिखा है। देखिए 0 1 0 1 0 0 1 1, इसी पैटर्न पर आपने टेबल लिखी थी, देख सकते हैं आप 0 1 0 1 0 0 1 1। दैट मीन्स अब आपको डिकोडर के केस में हर बार इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ सिंपली क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाइए। ट्रुथ टेबल बनाकर जहां 0 है, 0 वालों पर बार लगाकर, 1 वालों पर, 1 वालों को नॉर्मल लिख के एसओपी एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो जब आपने देखेंगे तो देखिए हमने ट्रुथ टेबल बनाई, जहां 0 था उस पर बार लिया, ए पे 0 बी पे 0 ए बार बी बार, ए पे 0 ए बार बी एज इट इज, ए एज इट इज बी बार ए बी एज इट इज। उसके बाद में हमने क्या कर दिए, एसओपी अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो आप सम करके मिनिमाइज कर सकते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न हो गया किसका, डिकोडर का। करने का तरीका क्या है, डिकोडर को आप इतना बड़ा क्वेश्चन बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ टर्म्स डिकोडर के लिए दिमाग में रख लें। सेलेक्ट लाइन केवल एक रहने वाली है, इक्वल टू 1 के लिए काम करेंगे और इक्वल टू 0 के लिए आउटपुट सारे 0 रहेंगे, उसके लिए हम काम नहीं करेंगे। और बाय डिफॉल्ट आप केवल ट्रुथ टेबल को बनाएंगे और ट्रुथ टेबल को बनाकर क्या कर देंगे, उसे ही आउटपुट पर जहां 0 है उस पर बार लगाकर, जहां 1 है उसे नॉर्मल लेके लिख देंगे। जैसे अगर मैं 3/8 डिकोडर की बात करूं, देखिए ध्यान से, तो इनपुट्स पर तो 3 हो गए, सेलेक्ट लाइन बाय डिफॉल्ट 1 है, आप बनाना चाहें बनाएं, ना बनाना चाहें मत बनाएं, क्योंकि डिकोडर के केस में बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट लाइन कितनी रहती है, 1 रहती है। आउटपुट पर 8 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7। here is a b and c and output equals to 1। the order is 3/8। इनपुट पर कितनी लाइंस हैं, 3। तो सबसे पहला काम क्या, ट्रुथ टेबल ए बी सी, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 बना दिया। और आपको मैंने अभी बताया आप ट्रुथ टेबल बनाएं और उस ट्रुथ टेबल में जहां जहां 0 है उस पर तो बार लगा के लिखें आउटपुट के लिए, और जहां 1 है उसे एज इट इज लिखते हैं। दैट इज, देखिए ए पे 0 बी पे 0 सी पे 0, दैट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y0 की वैल्यू कितनी होगी, ए बार बी बार सी बार, y1 ए बार बी बार सी, y2 इसके रेस्पेक्ट में देखिए ये 0 के लिए रिप्रेजेंट करता है, 1 के लिए, 2 के लिए रिप्रेजेंट करता है, 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए और ये 7 के लिए। ठीक है, तो y2 की बात कर लेते हैं,
तो ए बार बी सी बार। y3 की बात कर लेते हैं तो ए बार बी सी। y4 की बात कर लेते हैं तो ए बी बार सी बार। y5 की बात कर लेते हैं तो ए बी बार सी। y6 की बात करते हैं तो ए बी सी बार। एंड लास्ट वन ए बी सी। डिकोडर को ज़्यादा लंबा सॉल्व ना करके हमने क्या करा, ट्रुथ टेबल बनाई और आउटपुट पे लिख दिया। इन शॉर्ट यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब प्रॉब्लम्स कैसी बनती है क्वेश्चन में, जब आपका एग्जाम में इस एंड पॉइंट से जो आपके आउटपुट्स आए इनसे कोई पर्टिकुलर गेट कनेक्ट कर देंगे और आपसे फाइनल आउटपुट पूछ लेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन पर्टिकुलर आउटपुट की वैल्यू पता है, जो भी गेट कनेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करें और सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, चलिए ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन इज implement half adder by using 2/4 decoder। चलिए देखिए ध्यान से, आपको हाफ एडर 2/4 के डिकोडर से बनाना है, तो सबसे पहले क्या करूं मैं, 2/4 का डिकोडर डिजाइन करूं। दैट इज 2 इनपुट्स 4 आउटपुट। सेलेक्ट लाइन 1 होगी, इसे मैं मेंशन नहीं कर रहा। ए बी 2/4 ऑर्डर का डिकोडर मैंने बनाया। अब हम जानते हैं क्या कि इन केस ऑफ हाफ एडर दो एक्सप्रेशन निकालते हैं हम, एक तो सम एंड अनदर इज फॉर कैरी। द एक्सप्रेशन फॉर सम इज ए XOR B and for carry is AB, and A XOR B is equal to A bar B plus AB bar। देखिए यहां से इनपुट दो हैं तो दो इनपुट की ट्रुथ टेबल ए बी 0 1 0 1 0 0 1 1। आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0 0 है तो यहाँ क्या आएगा, ए बार बी बार। यहाँ 0 1 है तो ए बार बी। 1 0 दैट मीन्स ए बी बार एंड 1 1 मतलब ए बी। इतना काम हो गया, आउटपुट लिख दिया। सम कैरी के एक्सप्रेशंस पता है, आपको क्या करना है, सिर्फ अटैच करना है। सम के लिए निकालेंगे तो ए बार बी और ए बी बार को ऐड कर दो। ए बार बी ए बी बार दोनों को क्या करो, आगे बढ़ाओ लाइन को और गेट लगा दो, दैट मीन्स ऐड कर दो। दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई सम का, ये वाला। कैरी के लिए क्या है, ए बी है तो डायरेक्ट कैरी तो ये है ही अपने आप में, वाई कैरी। तो आपने क्या करा, एक हाफ एडर को बाय द हेल्प ऑफ डिकोडर क्या कर दिया, डिजाइन कर दिया। सेम एज जब हाफ सबट्रैक्टर की बात होगी, हाफ सबट्रैक्टर की बात होगी तो उसमें क्या ऐड हो जाता है, वाई बोरो और ऐड हो जाता है, वाई डिफरेंस और वाई बोरो। जब डिफरेंस की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन सेम रहता है ए XOR B, और जब बोरो की बात करते हैं तो वो जाता है ए बार बी। तो आप देखिए इंडिविजुअली ए बार बी जो होगा वो बोरो को रिप्रेजेंट करेगा, और जब आप ए बार बी और ए बी बार को और गेट से अटैच कर देंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये हाफ सबट्रैक्टर के लिए हो गया। सेम एज आपसे फुल एडर के लिए बोले, फुल सबट्रैक्टर के लिए बोले, आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन, इंप्लीमेंट सिंगल बिट कंपैरेटर बाय यूजिंग 2/4 डिकोडर। देखिए यहां से सिंगल बिट कंपैरेटर की बात कर रहा है 2/4 डिकोडर से, तो पहले मैं 2/4 का डिकोडर डिजाइन कर देता हूं। एक इस तरीके से आपने एक बॉक्स डिजाइन करा, 2/4 दैट मीन्स 2 इनपुट्स 4 आउटपुट। एंड इन केस ऑफ सिंगल बिट कंपैरेटर we discuss 3 points. First point is y for a greater than b, another is y for a equal to b, another y for a less than b. Then when we say about a greater than b, तो आउटपुट मिला आपको कितना, ए बी बार। हेयर ए बार बी बार प्लस ए बी, एंड हेयर ए बार बी। 2/4 ऑर्डर का डिकोडर है तो जो ट्रुथ टेबल होगी 0 1 0 1 0 0 1 1 उसे ही आप आउटपुट एक्सप्रेशन पे लिखेंगे बार लगा के और नॉर्मल में।
ए पे 0 बी पे 0, दैट मीन्स यहाँ क्या मिलेगा ए बार बी बार, यहाँ क्या मिलेगा ए बार बी, यहाँ ए बी बार, और यहाँ पर कितना ए बी। कुछ इस तरीके से इतना काम हो गया। अब आपको वन बाय वन देखना, देखिए ए बी बार ये रहा, दैट मीन्स वाई ए ग्रेटर देन बी के लिए हो गया, ए बार बी ये रहा, ये भी मिल गया। ए इक्वल टू बी के लिए कब मिलेगा, जब आप इसे और इसे दोनों को एक और गेट से क्या करोगे, अटैच कर दोगे, और गेट लगा के। जैसे आपने और गेट लगाया तो यहाँ क्या मिलेगा एक्सप्रेशन, ए बार बी बार प्लस ए बी, विच इज द इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने ये क्या करा, 2/4 ऑर्डर के डिकोडर से सिंगल बिट कंपैरेटर को डिजाइन कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपसे आउटपुट मिनिमाइज कराने के लिए भी पूछ सकता है। देन क्वेश्चन इज, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम find the output minimization। देखिए ध्यान से क्या कंडीशन है। इस तरीके से मेरे पास सर्किट है एक, जो आपका 3/8 ऑर्डर का है, दैट इज ए बी सी, तीन तो इनपुट हो गए, सेलेक्ट लाइन एक ही रहेगी, उसे मैं नहीं ड्रॉ कर रहा, और जो आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 3/8 ऑर्डर का। वहाँ पर ये y0 है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7। यहाँ पर आपके बबल्स लगे हुए हैं कुछ इस तरह से। ये आपके बबल्स हो गए। देन आफ्टर जो y3 है और y5 और y6 और 7, 3 वाले से एक लाइन लो आगे, 5 वाले से लो, 6 वाले से लो और 7 वाले से लो। एक गेट बनाया यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी एक बबल आ गया, यहाँ पर भी एक बबल आ गया, यहाँ पर भी एक बबल आ गया, और एक यहाँ पर बबल आ गया। इस तरीके से एक सर्किट आपको गिवन है, आपसे बोला है वाई फाइंड करो, आउटपुट वाई फाइंड करो। चलिए देखिए यहाँ से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए 3/8 ऑर्डर का है, तो दैट मीन्स ए बी सी तीन इनपुट रहेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, कुछ इस ऑर्डर में। अच्छा देखिए, ये 0 का करस्पॉन्ड है, ये 1 के करस्पॉन्ड है, ये 2 के है, ये 3 के है, ये 4 के करस्पॉन्ड, 5 के करस्पॉन्ड, 6 के करस्पॉन्ड, और ये 7 के करस्पॉन्ड। इनके लिए आप क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। देखिए यहाँ से, चूंकि यहाँ बबल लगा हुआ है ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स जो बार होगा वो इसके इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो मिलना तो यहाँ चाहिए था ए बार बी बार सी बार, लेकिन बबल है तो ए बार का बार कैंसिल हो जाएगा, तो ए मिलेगा बी मिलेगा सी मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ए बी सी बार मिलेगा, यहाँ ए बी बार सी मिलेगा, यहाँ पर आपका ए बी बार सी बार मिलेगा, यहाँ आपका ए बार बी सी मिलेगा, इस लाइन पर आपका ए बार बी सी बार मिलेगा, यहाँ आपका ए बार बी बार और आपका सी मिलेगा, एंड इन लास्ट ए बार बी बार और सी बार मिलेगा। मैंने क्या करा, चूंकि सब पे बबल लगा हुआ था, तो जो 0 वाले थे उन्हें तो एज इट इज लिख लिया, जो 1 वाले थे उन पे बार लगा दिया, बिकॉज ऑफ बबल। नाउ आपको बाकी से तो मतलब नहीं, केवल 4 से मतलब है। अब देखो ये एंट्री हुए यहाँ पर भी बबल मिला, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दैट मीन्स जो y लिखा जाएगा वो ये वाला बबल इस वाले बबल के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, ये इसके और ये इसके बबल के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो मैं y को जब लिखूंगा बाद में और गेट ही है, तो a का बार हो जाएगा बी सी हो जाएगा, प्लस ए बार बी सी बार है तो बार हट जाएगा, जहां बार नहीं है वहां लग जाएगा, प्लस ए बार बी बार सी है तो जहां बार नहीं है वहां लग जाएगा, जहां है वहां से हट जाएगा, और प्लस ए बी सी। ये आपका y का एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन आपको तो मिनिमाइजेशन करना है इसका,
तो कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैं कॉमन ले लूँगा ए सी, तो केवल ए सी बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा बी बार प्लस बी, और बाकी दो टर्म्स बचेंगी ए बार बी सी और प्लस ए बी सी बार। ऐसे एक्सप्रेशन आपने मिनिमाइज पहले भी करे हैं, देखिए ध्यान से। बी प्लस बी बार क्या हो गया, 1 हो गया, क्या बचा केवल ए सी प्लस ए बार बी सी और प्लस ए बी सी बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से सी कॉमन ले सकता हूँ, सी कॉमन ले लिया, क्या बचा ए प्लस ए बार बी और प्लस ए बी सी बार। ए प्लस ए बार बी को ओपन कर देंगे, दो ब्रैकेट्स बनेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस ए बार और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, कम्यूटेटिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से, प्लस ए बी सी बार। ए प्लस ए बार की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी प्लस ए बी सी बार। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, सी ए को ए सी लिख दूं, एज इट इज रहने दो, इनमें से बी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा सी प्लस ए सी बार। फिर से दो ब्रैकेट्स बनेंगे, ए सी एज इट इज, बी एज इट इज, और यहाँ दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, एक में सी प्लस सी बार और दूसरे ब्रैकेट में सी प्लस ए। सी प्लस सी बार की वैल्यू 1 होती है, इसका डॉट अंदर कर दो, तो कितना बचेगा आपका ए सी प्लस बी सी और प्लस बी ए। दिस इज द फाइनल आउटपुट फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपका मिनिमाइज हो गया। तो इस तरह से डिकोडर का चैप्टर हुआ फिनिश। डिकोडर में आपने याद क्या रखना है चीज़ों को, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। 3 चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक इस पर्टिकुलर टॉपिक में, मक्स, डिमक्स और डिकोडर। आपके अगर मक्स के केस की बात करते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं, मक्स की। मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट, तो क्या होगा, मक्स होगा। सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, तो आपका डिमक्स होगा। और अगर मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट है, तो आपका डिकोडर होगा। मक्स की प्रॉब्लम जिस बेस पे करेंगे आप, उसी बेस पे डिमक्स ही करेंगे। डिकोडर के केस में आप सेलेक्ट लाइन और जो आपकी इनपुट लाइंस हैं वो बराबर नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी, और सेलेक्ट लाइन हमेशा क्या रहेगी, एक रहेगी, और ई इक्वल टू 1 के लिए ही आप क्या करेंगे, आउटपुट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिकोडर का चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।